जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेडबीसी स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए सीटेट से यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि हमारा रहेगा साइंस से क्वेश्चन रहेगा पूरा। और जो सितंबर में आपका जो पेपर होने वाला है सीटेट का, उसके लिए जो है यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। पूरा क्वेश्चन जो बेस है आपका जो है सेल स्ट्रक्चर, यानी कि जो है सेल का स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार होता है, फंक्शन उसका क्या होता है, और जो उसमें ऑर्गेनेल हो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सभी ऑर्गेनेल के बारे में यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपके सामने रहेगा एमसीक्यू के फॉर्म में। यहाँ पर जो है पेपर सेकंड में जो है आता हमारा साइंस आता है, तो यहाँ पर से हमारा क्वेश्चन जो है बिलोंग करता है। क्वेश्चन का जो मोड यहाँ पर है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और यहाँ पर आपको इंग्लिश दोनों में जो है देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1665 में कार के एक टुकड़े से सबसे पहले कोशिका की खोज और नामकरण किसने किया था? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने जो है सबसे पहले कार के एक टुकड़े से जो है कोशिका की खोज और उसका जो है नामकरण किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोशिका सिद्धांत में ओमनीसेल्युलर इसेल्युलर यानी कि सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, वाक्यांश किसने जोड़ा था? तो इसको जो देने वाले थे वो हमारे कौन थे? ये रुडॉल्फ विर्चो थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, हुज ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? इनमें से जो है किस ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लाइसोसोम को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पावर हाउस ऑफ द सेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपके लिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज इन प्लांट सेल? पादप कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक सेलुलोज का बना होता है? तो जो सेलुलोज का बना होता है हमारा होता है सेल वॉल होता है, यानी कि कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच फीचर डिस्टिंग्विश ए प्रोकैरियोट सेल फ्रॉम द यूकैरियोट? इनमें से जो है कौन सी विशेषता जो है प्रोकैरियोट सेल को जो है यूकैरियोट से अलग करती है? तो वह प्रोकैरियोट के पास जो है उनका सुगठित केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, यानी कि जो है उनके अंदर न्यूक्लियस जो है नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, व्हिच ऑर्गेनेल इज रिफर्ड टू एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल? किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती झिल्ली या झिल्ली बोल सकते हैं, थैली कहा जाता है? तो भैया किसको बोलते हैं? लाइसोम को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 दिया गया है, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय? प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वो जो है सिंगर और निकोलसन के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था 1972 में, ठीक है, 1972 में जो है इसको प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार होता है? तो जो हमारा कोशिका होता है उनमें जो प्रोटीन का जो सिंथेसिस करता है, बनाने के लिए जिम्मेदार होता है प्रोटीन को, हमारा होता है कौन? राइबोसोम होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दिया गया है, खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर किस संरचना के जुड़े होने के कारण वह खुरदुरी दिखाई देती है? तो जो RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो अटैच होता है स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं भैया राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम की वजह से जो उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो खुरदुरा सा दिखता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 10। क्वेश्चन क्या है, व्हिच प्लास्टिड इज कलरलेस एंड फंक्शन प्राइमरीली इन स्टोरिंग स्टार्च हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन को जो है स्टोर करता है? कौन सा लवक रंगहीन होता है और मुख्य रूप से स्टार्च को, लिपिड को और प्रोटीन को जो है भंडारण करता है, यानी कि स्टोर करता है? तो हमारा जो कलरलेस जो हमारा प्लास्टिड होता है वो हमारा हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 11, व्हिच सेल इन द ह्यूमन बॉडी आर द लॉन्गेस्ट?
मानव शरीर में कौन सी कोशिकाएं सबसे लंबी होती हैं? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो हमारा न्यूरॉन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन? कौन सा कोशिकांग दवाओं और विषैले पदार्थों को विष रहित डिटॉक्सिफाई करने और लिपिड के संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो हमारा इनमें से कौन सा ऑर्गेनल हो जाएगा जो किसी ड्रग को जो है डिटॉक्सिफाई यानी कि पैदा करता है और ठीक है पॉइजन को भी, और जो है लिपिड को भी सिंथेसाइज करता है? तो हमारा हो जाता है वो कौन हो जाएगा? हमारा हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा आपके लिए 13। व्हिच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनल कंटेन इट्स ऑन सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में स्वयं का वृत्ताकार डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है? तो भैया जो हमारे दो ऑर्गेनल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, एक ऑर्गेनल होता है हमारा कौन सा? न्यूक्लियस। इन सब के पास जो है अपना खुद का जो है डीएनए जो है और राइबोसोम जो है पाया जाता है। पर इसमें यहाँ पर ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जो है इनके पास सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम जो है पाया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर रहेगा 14 रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है? यूकेरियोट और प्रोकैरियोट राइबोसोम का अवसादन जिसको बोलते हैं सेडवर्ग यूनिट, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, क्रमशः क्या है? तो भैया यूकेरियोट का हमारा होता है 80s होता है और प्रोकैरियोट का होता है हमारा 70s होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 दिया गया है। व्हिच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट जनरली एब्सेंट इन हायर प्लांट? कौन सी संरचना जंतु कोशिकाओं में मौजूद होती है लेकिन उच्च पादप कोशिकाओं में समानता अनुपस्थित होती है? तो उच्च पादप कोशिका में जो अनुपस्थित होता है वो हमारा होता है क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल तो जो है हमारा एनिमल के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और जो छोटे प्लांट रहते हैं उनके अंदर पाया जाता है, बल्कि जो हायर प्लांट होते हैं उनके अंदर जो है एब्सेंट होता है पूरी तरीके से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। द स्टेक ऑफ थैलाकॉइड फाउंड इनसाइड क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज? हरित लवक के अंदर पाए जाने वाले थैलाकॉइड के ढेरों चट्टों को क्या कहा जाता है? तो भैया उसको ग्रेना कहते हैं। ऑप्शन नंबर, ऐसे ग्रेना अरेंज होते हैं ऐसे, ठीक है भैया। चट्टों को क्या बोल दिया पूरे, इसको हम ग्रेना बोल दिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच ऑर्गेनल मॉडिफाई पैकेजिंग एंड रोड प्रोटीन रिसीव फ्रॉम द क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कौन सा कोशिकांग आरईआर से प्राप्त प्रोटीन को रूपांतरित, पैकेज और लक्षित स्थान तक पहुंचाता है? तो हमारा हो जाएगा भैया, कौन हो जाएगा? वो हमारा गोल्जी अपार्टस होता है। गोल्जी अपार्टस का काम यही होता है कि भैया जो भी प्रोटीन का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, पैकेजिंग है, ये सब हमारा इन्हीं काम होता है गोल्जी अपार्टस का। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, व्हिच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड ओनली ऑर्गेनेल दैट बिलोंग टू द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल वही कोशिकांग शामिल हैं जो अंतःझिल्ली तंत्र जिसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है? तो भैया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो हमारा हिस्सा हो जाता है वो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी होता है, लाइसोसोम भी होता है और वैक्यूल भी होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा 9 क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? 19 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? यूकेरियोटिक पक्षमाभ जिसको बोलते हैं सिलिया और कशाभिका जिसको बोलते हैं फ्लैजेला में सूक्ष्म नलिकाओं माइक्रोट्यूब्यूल की व्यवस्था का रूप होता है? तो भैया 9+2 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? पादप और जंतु कोशिकाओं की रसधानियों जिसको बोलते हैं क्या वैक्यूल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भैया जो वैक्यूल होता है ये प्लांट में जो है बड़ा सा होता है, बल्कि हमारा जो एनिमल में जो है टेम्परेरी वैक्यूल जो है पाया जाता है। टेम्परेरी और हमारा जो है स्मॉल जो है वैक्यूल पाया जाता है, बल्कि प्लांट के अंदर जो है बड़ा सा वैक्यूल पाया था और एनिमल के अंदर जो है छोटा सा पाया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। टोटल मेरे पास जो है यहाँ पर 20 क्वेश्चन था। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से समझा दिया हूँ, करा दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।